दोस्तों एक लड़की अपने चाचू को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी और वो लड़की अपने मम्मी पापा से ज्यादा वो अपने चाचू के साथ रहा करती थी। और दोस्तों जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे चाचू के साथ उसकी जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तभी एक दिन उसकी सहेली उसको मर्द और औरत के बीच के जो रिश्ते होते हैं, जो शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बारे में वो उसे बताती है। तो उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है और वो दोस्तों वो लड़की जो है अक्सर अपनी हर बातों को वो अपने चाचू के साथ शेयर किया करती थी, उसे बताया करती थी। तो जब भी वो स्कूल से पढ़ करके घर पर आती थी तो सारी बातें वो अपने चाचू को बताया करती थी। और वो अपने चाचू से ये भी बताती थी कि चाचू ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसी बातें सुनकर। तभी एक दिन रात को उस लड़की के मम्मी पापा उसके घर पर नहीं थे और उसके चाचू अपने कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि उनका जो सर था वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। तो उसके चाचू उसे आवाज लगाते और कहते हैं कि चांदनी जरा सा चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आना। दोस्तों उस लड़की का नाम चांदनी होता है। तो चांदनी जल्दी जल्दी चाय बनाती है और चाय बनाकर जब वो अपने चाचू के कमरे के टेबल पर रख देती है और फिर जब वो वहां से जाने लगती है तभी दोस्तों उसके चाचू उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि देखो चांदनी, आज घर पर कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में अकेले सोओगी तो तुम्हें डर लगेगा, इसीलिए आज रात को तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से वो जो लड़की थी अपने चाचू के कमरे में उनके बिस्तर पर ही सो लेती है और वो भी अपने चाचू से लिपट करके सो जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके चाचू जो थे वो उसको वो वीडियो दिखाने लगते हैं। दोस्तों उस लड़की वो उस वीडियो को देखती है और उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। तभी उसके चाचू उसे कहते हैं कि चलो चांदनी, हम दोनों भी मिलकर जो वीडियो में हो रहा है यही सब करते हैं। उसके बाद उसके चाचू कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों सच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है और दिल को छू जाने वाली कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहूं और रोज आपको ऐसी ही अच्छी कहानियां से अवगत कराऊं। दोस्तों ये सच्ची घटना है मुरादाबाद की और मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम चांदनी होता है और जिसकी उम्र 15 साल होती है और अभी उसने 12th पास की है। लेकिन दोस्तों चांदनी को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके जो पिता थे वो उसके पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे और चांदनी अपनी मम्मी और चाचू से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग मेरे अबू से बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे पढ़ना है। दोस्तों उसकी मम्मी ना अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उसके पिता मानते नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके पिता का कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा होती है। तभी दोस्तों उसके चाचू उसके पिता को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी गारंटी है, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी देखभाल खुद करूंगा और सिर्फ ये पढ़ाई ही करेगी। तब जाकर उसके पिता जो है उसे कॉलेज भेजने के लिए तैयार होते हैं। तभी दोस्तों उसके चाचू चांदनी से कहते हैं कि चांदनी बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, अगर तुम उल्टा सीधा कुछ काम करोगी तो देख लेना बदनामी सिर्फ मेरी होगी और हमारे खानदान पर ही दाग लगेगा, इसीलिए तुम कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए जाना और चुपचाप से घर पर आना, इसके अलावा तुम और कुछ मत करना। तब दोस्तों चांदनी कहती है कि ठीक है अंकल, मैं सिर्फ पढ़ाई ही करूंगी। तब दोस्तों उसके चाचू उसके पिता से कहते हैं कि भाई साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत करिए, मैं चांदनी के हर हरकत पर नजर रखूंगा। लेकिन दोस्तों चांदनी नहीं जानती थी कि उसके चाचू के दिल में चांदनी के लिए क्या है। और दोस्तों मजे की बात यह हुई थी कि चांदनी कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जो दोस्ती है मेरे चाची के साथ इस हद तक कभी आगे भी बढ़ेगी। तभी दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजरता है तो चांदनी के चाचू उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा देते हैं। अब पहले पहले तो चांदनी जो है वो खूब मन लगा करके कॉलेज जाती है और पढ़ाई करती है और एक भी दिन वो कॉलेज मिस नहीं करती थी और कॉलेज में वो ज्यादातर किसी से मतलब ही नहीं रखती थी। लेकिन दोस्तों जब रात होती थी तो अक्सर वो रात को अपने चाचू के कमरे में जाती और अपने चाचू से कॉलेज की हर बात शेयर करती थी। लेकिन दोस्तों उसके जो चाचू थे वो उसको बहुत अजीब नजरों से देखा करते थे, क्योंकि दोस्तों जो उसकी चाची थी वो गांव पर रहा करती थी और उसके चाचू इन लोगों के साथ नौकरी करते हुए वहां पर रह रहे थे। तभी दोस्तों एक दिन चांदनी की दोस्ती एक लड़की सो जाती है उसी के कॉलेज में। तब उसकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों जो उसकी सहेली थी उसे ऐसी ऐसी बातें बताने लगती है जिसे सुनकर चांदनी का एकदम से होश उड़ जा रहा था। उसकी सहेली की शादी हो चुकी थी और वो जो अपने पति के साथ जो कुछ भी करती थी वो सारी बातें वो कॉलेज में आकर के चांदनी को बताने लगती थी। अब इसी तरीके से चांदनी को इन सब बातों में इंटरेस्ट जागने लगता है और ये सब होता क्या है इसको जानने के बारे में वो कोशिश करने लगती है। लेकिन उस समय उसकी उम्र ये सब कुछ जानने की नहीं थी बल्कि पढ़ाई लिखाई करने की थी। और दोस्तों कॉलेज में
उसका कोई लड़का दोस्त भी नहीं था, इसीलिए चांदनी के मन में जब भी ये उल्टा सीधा ख्याल आता था तो हमेशा उसके दिमाग में उसके चाचू का ही चेहरा छप जाता था और वो चाचू के बारे में ही वो अपने ये सब सोचने लगती थी। और दोस्तों कभी कभी उसे झटका भी लगता था और वो सोचती थी कि मैं भी कैसी हूँ कि मैं अपने चाचू के बारे में ही ये सब सोच रही हूँ। लेकिन फिर वो सोचती थी कि चाचू अगर मुझे इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मुझे इस तरीके से वो हिंट देते हैं, तो जरूर वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों चांदनी अभी तक अपने चाचू के दिल की जो बातें थी वो समझ नहीं पाई थी, वो जान नहीं पाई थी। और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि उसके चाचू भी उसे चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसके चाचू उसे जब डांट फटकार दिया करते थे और ये सब काम करने के लिए मना करते थे और जब उसे समझाते थे कि देखो चांदनी तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो तुमको बहुत मारेंगे, तो दोस्तों इसी वजह से चांदनी अपने चाचू से डर डर कर भी रहा करती थी, वो ये सब बातें उनसे शेयर नहीं करती थी। अब दोस्तों इसी तरीके से चांदनी के टाइम गुजर रहे थे और जब भी वो कॉलेज जाती थी तो अपनी सहेली से मिलती थी और अपनी सहेली से वही सारी बातें सुनती थी और जब वो घर पर आती थी तो दिन रात वो वही सभी बातें सोचती रहती थी। तभी एक दिन चांदनी के चाचू अपनी नौकरी से काम करके घर पर आकर जब बैठ जाते हैं तो चांदनी से वो कहते हैं कि चांदनी तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि चांदनी उस समय बैठकर यही सब बातें सोच रही थी। तब चांदनी अपने चाचू की तरफ देख करके कहती है कि चाचू आपको क्या लगता है आज मेरी दोस्त ने मुझे क्या बताया होगा। अब दोस्तों उस समय जो चांदनी थी वो अपनी सहेली की वो सारी बातें अपने चाचू को सब कुछ शेयर करने लगती है, बताने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसको बचपन से उसे इस चीज की आदत थी कि जब भी वो स्कूल से पढ़कर आती थी तो वो अपने चाचू को सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो बातें कैसी ही क्यों ना हो। तभी उसके चाचू उसे कहते हैं कि बताओ आज तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ऐसा क्या बताया। तब दोस्तों चांदनी कहने लगती है कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि इंटरनेट पर बहुत सारी किस्म की वीडियो होती हैं, जिन वीडियो में तरह तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपके पास भी मोबाइल है और आप भी तो ऐसी वीडियोस देखते होंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही वो दो वीडियो देखते हैं और एक साथ ही एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों ये बात सुनकर उसके चाचू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चांदनी को लगता है कि उसके चाचू अब उसे मारने पीटने लगेंगे कहीं। लेकिन फिर उसके चाचू उसे कुछ कहते नहीं और थोड़ी देर तक वो चुप रहते हैं और कुछ सोचते विचारते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए वो चांदनी से कहते हैं कि देखो चांदनी, तुम ये सारी बातें अपने पिता के सामने कभी भूल से भी मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हारे वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती है। तुमको भी घर से निकाल देंगे और मुझे भी अब घर पर रहना मुश्किल हो जाएगा, वो मुझे भी घर से निकाल दे, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। और रही बात वीडियो देखने की, तो तुम सारा काम करके पढ़ाई करके मेरे कमरे में रात को आ जाना, मैं तुम्हें हर तरह की वीडियो दिखा दूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो चांदनी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि चाचू भी उसके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से चांदनी अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई लिखाई करने लगती है और रात होने का इंतजार करने लगती है कि जब रात होगी तो मैं चाचू के साथ जाऊंगी उनके कमरे में और यही सब वीडियोस देखेंगी। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये सारी वीडियोस को देखने के लिए, लेकिन उस समय उसका पढ़ाई भी करना जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में उसके चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे और हमेशा इसे कहा करते थे कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई और उसके बाद मौज मस्ती है। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो चांदनी खाना पीने के बाद जब रात हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके अपने चाचू के कमरे में चली जाती है और फिर अपने चाचू से उन्हीं के कमरे में लिपट करके सो जाती है। तो उसके जो चाचू थे उसे देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। अब उस समय ठंडियों का मौसम था तो रात को ठंडी ज्यादा ही लग रही थी और भी ठंडी बढ़ी हुई थी, इसीलिए जो चांदनी थी वो अपने चाचू से लिपट करके सोई ही थी। तभी दोस्तों चांदनी अपने चाचू से कहती है कि चलिए अब जल्दी से मुझे वीडियो दिखा दीजिए, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो गया है, अगर वो आ जाएंगे तो मुझे जाना पड़ जाएगा। तब दोस्तों बिना टाइम उसके चाचू वेस्ट किए उसको अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर तरह तरह की वीडियोस दिखाने लगते हैं, तो उसके अंदर उसके शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक की बात यह है कि चांदनी अभी कुछ ही वीडियो देखी थी, तभी चाचू के कमरे में उसके पिता आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि चांदनी इतनी रात को तुम अपने चाचू के कमरे में क्या कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से, तुम अपने कमरे में जाओ। अब दोस्तों चांदनी के पिता बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के थे तो चांदनी जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और फिर सोचते हैं कि जब मेरे पिता वहां से सोने के लिए चले जाएंगे तो मैं चाचू के कमरे में जाऊंगी और वीडियोस देखूंगी। लेकिन दोस्तों उसके पिता जो है वो चाचू से कई घंटों तक लगातार कुछ जरूरी बातचीत करते रहते हैं, तो चांदनी जो काफी देर इंतजार करती है और फिर इंतजार करते करते वो कमरे में सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके पिता कब उसके चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। अब दोस्तों दूसरे दिन जब चांदनी अपने कॉलेज से पढ़ाई करके अपने घर पर आती है तो रात होने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि दोस्तों उस दिन वो वीडियोस को पूरा नहीं देख पाई थी और उसके मन में बेचैनी थी पूरी वीडियोस को देखने की। इसीलिए दूसरे दिन जब रात होती है तो चांदनी फिर से अपने चाचू के कमरे में चली जाती है
है और उसके जो चाचू थे वो उससे कहते हैं कि चांदनी अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो तुम थोड़ी देर के बाद आना, तब मैं तुम्हें वीडियोस दिखा दूंगा। अब दोस्तों चांदनी जो थी वो सुबह से ही वीडियोस देखने का इंतजार कर रही थी, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब जब उसे चाचू से मना कर देते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी दोस्तों चांदनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसके व्हाट्सएप पर, और जब उस फोटो को वो देखती है तो उसकी जो आंखें थी वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके व्हाट्सएप पर जो फोटो आया था वो तस्वीर ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर चांदनी का मूड एकदम से रोमांटिक हो गया था। अब दोस्तों चांदनी उस लड़के का रिप्लाई देने लगती है, उसके मैसेज पर प्यारी प्यारी गंदी गंदी बातें करने लगती है, तो वो लड़का भी उससे प्यारी प्यारी और गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो दोस्तों जब दोनों लोग बातचीत करने लगते हैं तो चांदनी को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तभी चांदनी सोचती है कि क्यों ना मैं अपने चाचू को जाकर बताऊं कि किसी का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया और वो इस तरीके से वो मुझे फोटोज वगैरह भेज रहा है। और चांदनी जब अपने चाचू को बताने के लिए उनके कमरे में जाती है तब उनका देखती है कि दरवाजा बंद है, और चांदनी फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है और उस रात चांदनी उस लड़के से वही सारी बातें करने लगती है। तभी दोस्तों चांदनी उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे वीडियो कॉल पर तुम्हें देखना है। तो दोस्तों जो वो लड़का होता है वो वीडियो कॉल करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तभी दोस्तों कुछ देर के बाद चांदनी जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उस समय रात के 12 बजे थे और उसके चाचू 12 बजे के आसपास अपने रूम से निकल करके छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में उस वक्त मोबाइल था। अब दोस्तों उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और चांदनी को नींद भी नहीं आ रही थी, तो चांदनी सोचती है, उसे ऐसा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके चाचू ही उसके मोबाइल नंबर पर वही ऐसा कहीं मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते चांदनी अपने चाचू के ख्यालों में खो जाती है और फिर कब उसे रात को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो चांदनी देखती है कि उसके जो चाचू है उनका मूड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो चांदनी से हंस हंसकर बातें कर रहे थे। दोस्तों इससे पहले चांदनी अपने स्कूल पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन उसके चाचू उससे कहते हैं कि चांदनी चलो आज मैं तुम्हें अपने बाइक से कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों चांदनी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने चाचू के साथ वो कॉलेज की तरफ जाने लगती है। तो रास्ते में चलते चलते उसके चाचू उससे पूछते हैं कि चांदनी आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। तब दोस्तों वो बताती है कि चाचू मेरी सहेली से मेरी लड़ाई हो गई और इसीलिए आज मेरा मूड ऑफ है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसके चाचू एक बिरयानी के शॉप पर गाड़ी रोकते हैं और चांदनी को वो बिरयानी खिलाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय चांदनी को बिरयानी खाना बहुत ज्यादा पसंद था। और फिर दोनों लोग खाते पीते हैं और बाइक पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए उसके चाचू उसे कॉलेज में छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन जब रात होती है तो चांदनी के मम्मी पापा घर पर नहीं थे और वो लोग अपने रिश्तेदार के घर पर किसी शादी समारोह में गए हुए थे और उस समय चांदनी और उसके चाचू घर पर अकेले थे। तभी दोस्तों चांदनी के चाचू उससे पूछते हैं कि चांदनी तुम उस दिन वीडियोस देखने के लिए बोल रही थी और फिर उस दिन के बाद से तुमने मुझसे दोबारा नहीं कहा, क्या हुआ। तब दोस्तों चांदनी कहती है कि मैं तो पहले से ही वीडियो देख चुकी हूँ। अब इस बात को सुनकर जो उसके चाचू थे वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने कैसे देख लिया, तुम्हारे तो फोन में ये सब वीडियोस नहीं है और तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि वीडियो कैसे देखा जाएगा। तब दोस्तों चांदनी अपने चाचू से कहती है कि चाचू मेरा एक नया दोस्त बना है और वो व्हाट्सएप पर मुझे ऐसे ही वीडियो देता है, मैं देख लेती हूँ और कल रात को भी मैं उसी से बात कर रही थी और कल रात को मैं आपसे बताने के लिए कमरे में भी आई थी, लेकिन उस वक्त आप सो चुके थे, आपके कमरे का दरवाजा बंद था, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई। अब दोस्तों ये सब बात सुनकर जो चांदनी के चाचू थे वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो चांदनी से कहते हैं कि चांदनी एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर के बर्तन वगैरह धो लो और तब तक मैं आराम कर लेता और फिर मेरे तुम कमरे में आ जाना। और दोस्तों इस तरीके से चांदनी अपने कमरे में चली जाती है और फिर घर का सारा काम करती है। तो उसके चाचू जो है उसका मोबाइल फोन चुपके से ले लेते हैं और फिर उस लड़के का वो पूरा डिटेल निकालने लगते हैं। तभी दोस्तों चांदनी अपने चाचू के कमरे में आ जाती है तो चाचू उसे देखकर उसका मोबाइल साइड में रख लेते हैं। अब चांदनी को ये देखकर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और वो अपने चाचू के बिस्तर पर चली जाती है और फिर उनसे लिपट कर कहने लगती है कि चाचू मुझे वो सारी वीडियोस देखना है तो जल्दी से दिखाइए। लेकिन उसके चाचू उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं चांदनी ये सब गलत बात है, तुम ऐसी वीडियो मत देखा करो। और दोस्तों इस तरीके से चांदनी इस तरीके से अपने चाचू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर के कमरे में चली जाती है और उस लड़के को लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगती है, उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों वो लड़का उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी दोस्तों कुछ देर के बाद चांदनी फिर से अपने चाचू के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि चाचू मुझे वीडियोस देखना है तो प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे वीडियोस दिखा दीजिए। अगर आप वीडियो नहीं दिखाएंगे तो आप अपने मोबाइल पर लगाकर मुझे दे दीजिए, मैं अकेले अपने कमरे में देख लूंगी। तभी दोस्तों उसके चाचू से कहते हैं कि चांदनी तुम पहले मेरे लिए चाय बना कर ले आओ और फिर मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा। तब जो वो चांदनी थी वो बहुत ज्यादा ये बात सुन करके खुश हो जाती है और जल्दी से अपने चाचू के कमरे से निकल करके फिर सारा घर का काम वगैरह बर्तन वर्तन धो के फिर चाचू के लिए वो चाय वगैरह बना करके उनके कमरे में रात के 11 बजे के आसपास जब आती है तब उसके चाचू उसको बाहों में जकड़ करके सुला लेते हैं और चांदनी से कहते हैं कि चांदनी आज रात को तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ, क्योंकि तुम अकेली हो और अकेली कमरे में तुम अगर सोओगे तो तुम्हें डर लगेगा।
तब दोस्तों चांदनी कहती है कि नहीं चाचू, मुझे बस आप वो वीडियोस दिखा दिए और मैं वीडियोस देखकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस लड़के पर मैंने आज उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए वादा किया, तो आज मैं उससे बात करूंगी, तो मैं आज आपके साथ नहीं सोऊंगी। दोस्तों ये बात सुनकर उसके चाचू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चांदनी को डांट फटकार लगाने लगते हैं और कहते हैं कि चांदनी, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। अब दोस्तों चांदनी जब अपने चाचू का गुस्सैल चेहरा देखती है तो वो भी डर जाती है और वो चुपचाप अपने चाचू के बिस्तर पर लेट जाती है और सारी रात उसके जो चाचू थे उसका वो हाल करते हैं जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब रात के 12 बज जाते हैं, चांदनी के चाचू चांदनी से कहते हैं कि चांदनी, तुम उस लड़के से बात करना चाहती थी ना, और तुम ये भी जानना चाहती थी ना कि वो लड़का कौन है, उसका चेहरा देखना चाहती थी ना। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो चांदनी थी उस समय वो नींद आ रही थी, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ चाचू, मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वो कौन लड़का है। और दोस्तों उसके चाचू उसके मोबाइल उसके हाथों में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, जो लड़का तुम्हें मैसेज कर रहा था, उल्टी सीधी बातें तुमसे कर रहा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे जो कॉलेज की सहेली है उसका पति है, और वो तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला था और तुम्हारा फोटो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला था। लेकिन वो तो ठीक है कि मैंने समय रहते ये सब कुछ देख लिया और उसे डरा धमका करके समझा दिया है और अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा, मैंने तुम्हारा फोटोज भी डिलीट करवा दिया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर चांदनी की आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चांदनी के चाचू उससे कहते हैं कि देखो चांदनी, वो लड़का तुमको बेवकूफ बना रहा था, तुम्हारा फायदा उठा रहा था और वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहा था। उस लड़के से आज के बाद तुम कभी बात नहीं करना और कभी भूल से भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी और मेरे भैया इस घर में मुझे रहने भी नहीं देंगे, मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमारे खानदान की भी इज्जत पर दाग लग जाएगा। दोस्तों चांदनी के चाची उसे समझाते हैं, कहते हैं कि चांदनी बेटा, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा चीज सीखने की है, ऐसे बुरे कामों से तुम खुद को दूर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को सुनकर तुम्हें बच्चा समझकर मैं माफ कर दिया करता था, उस बात को इग्नोर कर दिया करता था, मगर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारे इस बात का जवाब नहीं दूंगा, तुमसे ये बातें करके तुम्हें नहीं समझाऊंगा, तो तुम बिगड़ जाओगी। इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा नहीं और तुमसे दोस्ती कर ली ताकि तुम मुझे सारी बातें बता सको। अगर मैं उस समय तुम्हें डांटता, तुम्हें उल्टा सीधा कहता, तो तुम मुझसे ये सारी बातें कभी बताती ही नहीं और मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ भी नहीं पाता। लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए की थी ताकि तुम्हें सब कुछ मैं समझा सकूं, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं, ताकि तुम दूसरों के जाल में कभी फंस ना सको। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो चांदनी थी सुनकर रोने लगती है, वो चाचू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तब उसके चाचू उसे कहते हैं कि देखो चांदनी, तुम लड़कियों से दोस्ती करो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो अच्छी बात है, लेकिन बुरे कामों में मत फंसो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब दोस्तों जो चांदनी थी वो कहती है कि चाचू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऐसे लड़कों से और ऐसी लड़कियों से मैं अब दोबारा कभी नहीं इनके चक्करों में पड़ूंगी, मैं अब इनसे दूर रहूंगी और आज के बाद से मैं सिर्फ कॉलेज जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी और किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दौर में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ हर चीज शेयर नहीं कर पाता और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ हर चीज शेयर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों उनके साथ ना बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, कुछ उल्टा सीधा कांड हो जाता है, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। दोस्तों बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखना चाहिए, उन्हें सब कुछ सही बताना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। कॉलेज में क्या होता है ये इसके बारे में बताना चाहिए और ये जानने का उनका अधिकार भी है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनसे पूछना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उस चीज के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए, उन्हें टॉर्चर, उन्हें बोल बोलकर उनका दिमाग और ज्यादा उलझाना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी माता पिता अपने बच्चे के साथ दोस्तों की तरह रहना सीख जाए तो उनके बच्चों के साथ कभी भी गलत जिंदगी में हो ही नहीं सकता। उनके बच्चे हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, गलत कामों कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब बच्चे अपने माता पिता के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तो सारी बातें वो अपने माता पिता से शेयर करेंगे और जब सारी बातें शेयर करेंगे तो माता पिता को पता चलेगा और माता पिता का उन सब बातों को पहले से ही अनुभव है, तो वो लोग अच्छी ही सलाह अपने बच्चों को देंगे, तो उनके बच्चे जो है वो कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। और दोस्तों सभी माँ बाप को अपने बच्चे के हर कदम पर नजर रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है और किस माहौल में रहता है। ये चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की ये कहानी। इसे सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कहाँ से हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को नाम ले सकूं, आप सबको धन्यवाद दे सकूं। फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।